अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एचआर के चैप्टर 1 का प्रॉब्लम 1.8 सॉल्व करेंगे और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हमारे पास पेंडुलम क्लॉक है और उसके डायल के ऊपर 12 आवर को शो किया गया है और उसमें हर दिन में 1 मिनट का गेन आ जाता है। जब हम उसके ऊपर टाइम एक दफ़ा सेट कर देते हैं तो आपने बताना है कि कोई शख्स उसके ऊपर दोबारा से एग्जैक्ट टाइम कितने दिनों के बाद देखेगा। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी। अब बारी बारी इसको समझते हैं कि इसमें ये एक्चुअली में पूछ क्या रहा है और हमने इसको बताना किस तरह से है। पहली बात तो ये कि इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि गेन ऑफ 1 मिनट पर डे का क्या मतलब है। गेन ऑफ 1 डे पर मिनट का मतलब ये है कि हर दिन के अंदर उसमें 1 मिनट का एरर आ जाता है। जैसे कि फर्ज करें हमारा टाइम जो है ना ये 12 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वक्त ये दोनों नीडल 12 के ऊपर है। जब इसमें एक मुकम्मल 1 डे गुजर जाएगा, एक दिन गुजरेगा, तो ये जो नीडल है ना ये 12 के ऊपर नहीं होगी, ये थोड़ी सी इससे आगे होगी, फिर उससे नेक्स्ट आगे अगले दिन, हर दिन में ये नीडल थोड़ी आगे चली जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम गेन कहेंगे। और एक दिन में 1 मिनट का ही गेन आता है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो गेन आ रहा है वो 1 मिनट पर डे के हिसाब से आ रहा है। तो जितने दिन होंगे उतने ही उसके अंदर मिनट के हिसाब से गेन होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 मिनट 1 दिन के इक्वल है। तो अगर दिन हो गया हमारे पास 10 तो मिनट भी 10 हो चुके हो जाएंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मिनट हो गए हैं 60 तो उस वक्त जो डेज गुजर चुके होंगे वो भी 60 होंगे, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। एक दिन में 1 मिनट का गेन आ रहा है, यानी उसमें एरर आ रहा है। 1 मिनट हर दिन इजाफी शो किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि हम एक दिन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आवर्स देखते हैं कितने होते हैं। यहाँ पर 1 डे का मतलब है 24 आवर्स और 24 मल्टीप्लाई 60 का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 1440 मिनट की बात करें। अब मैंने आपको बताया है कि 1 मिनट का मतलब है 1 दिन, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1440 डेज की बात करें। अब ये कौन से डेज हैं भाई? इतने दिनों के बाद कोई एक शख्स देखेगा कि ये दोनों नीडल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। बात को यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा कि जब हम कहते हैं कि टाइम स्टार्ट हो रहा है और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो ये दोनों नीडल एग्जैक्टली जैसे आपको यहाँ पर शो हो रही हैं दोनों 12 के ऊपर ही होंगी, 12 पर होंगे। लेकिन जब एक दिन गुजर जाएगा तो ये नीडल यहाँ पर नहीं होगी बल्कि इससे आगे होगी। तो अब जब दूसरा दिन आएगा तो ये एग्जैक्टली करेक्ट टाइम तो नहीं ना देखेगा, क्योंकि उसमें तो एक दिन का एरर होगा। अब ऐसे ही चलते चलते क्या होंगे, जब 60 डेज गुजर चुके होंगे तो उस वक्त ये नीडल आगे गुजर चुकी होगी। कहाँ पर भाई? देखिए, जब ये 60 डेज गुजर चुके होंगे ना तो ये नीडल भी आगे मूव करते करते जब यहाँ पर पहुंचेगी तो उस वक्त ये जो आवर्स वाली नीडल है ये 12 के ऊपर नहीं होगी, ये 1 पर पहुंची हुई होगी। ऐसे है ना, जब 60 दिन और गुजर जाएंगे, जब यहाँ पर ये नीडल पहुंचेगी तो उस वक्त जो और वाली नीडल है ये 2 पर पहुंची हुई होगी। ठीक है जी। और फिर जब एक और 60 दिन का एक ड्यूरेशन गुजरेगा तो उस वक्त ये जो और वाली नीडल है ये 3 पर पहुंची हुई होगी। तो अब क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि ये जो आवर्स वाली नीडल है ये भी 12 से मूव करके आ रही है किसके ऊपर? इससे 12 की तरफ जा रही है। 1 2 3 इस हिसाब से चलती हुई 12 के ऊपर आ रही है। और साथ में अब हमने ये वो दिन देखना है, वो किस दिन के बाद एग्जैक्टली ये दोनों फिर से, जैसे अभी स्टार्ट में ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, तो फिर कितने दिनों के बाद ये दोनों नीडल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है ना कि जो करेक्ट टाइम वो देखेगा, उस करेक्ट टाइम का मतलब यही है। तो ये कितने दिन बता रहे हैं कि कितने दिन है कि 1440 मिनट का मतलब होगा 1440 डेज। इतने दिन के बाद ये दोबारा से उसको देखा, ये लगभग कोई 4 साल के ड्यूरेशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो आंसर निकाला है ये 1 डे मतलब 24 आवर्स के हिसाब से बताया। यहाँ पर जो डिस्कस किया गया जिस क्लॉक को, वो 12 आवर का क्लॉक है और 12 आवर का क्लॉक है, इसका मतलब है कि ये तो उसकी हाफ की बात कर रहे हैं। तो 12 आवर मतलब है कि 1 डे इंटू 1/2 और 1440 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 720 मिनट और 720 मिनट का मतलब होगा 720 डेज। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक शख्स जब एक दफ़ा टाइम देखेगा, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम देखेगा, तो दोबारा से जो यहाँ एग्जैक्ट टाइम देखेगा उसमें जो उसको दिन लग चुके होंगे वो 720 दिन लग चुके होंगे और यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आप इसको चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 60 करके भी इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रा जो स्टेटमेंट थी वो समझने वाली थी। उम्मीद है कि आपको इस सारी बात की समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।